हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। पिछले टॉपिक में हमने किया था एट इक्वेटोरियल लाइन या एक्सियल लाइन के टॉपिक हमने किए थे। तो यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट डाइपोल है हमारा, ठीक है, स्मॉल लेंथ का डाइपोल है। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है हमने के, ठीक है। ये जो के पॉइंट है ये इस तरह से लिया है कि जो ये ओ से लेके के तक की जो लाइन हमने बनाई है ये पी के साथ डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है। यानी कि ये सेंटर के, ये है सेंटर, डाइपोल का सेंटर हो गया ओ से लेके के को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। जो ओ के लाइन है वो ओ बी के साथ क्या है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो अब देखो ये जो डाइपोल है पी, डाइपोल मोमेंट पी जो है वो ओ के लाइन के साथ थीटा एंगल पे है। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हो गया ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो जिसके साथ थीटा होता है वो कौन सा होता है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, पी कोस थीटा हो जाएगा। और जो इसके परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, पी साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं इस कंपोनेंट का। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा ए डैश, ये ए था तो ये ए डैश, और ये है हमारा बी डैश। तो एक कंपोनेंट है, इसके लॉन्ग है ए डैश बी डैश के। सेकंड जो कंपोनेंट है पी साइन थीटा का, इसको भी यहाँ पे कंप्लीट लाइन कर दो, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। तो सपोज दिस इज ए डबल डैश और ये हो गया हमारा बी डबल डैश। क्लियर। तो दो लाइन होगी हमारे पास, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए डबल डैश बी डबल डैश। और फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, किसके अलोंग है, ए डैश और बी डैश के अलोंग, ठीक है। अब देखो ये भी डाइपोल मोमेंट का ही कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से भी क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर। यानी कि देखो ये जो कंपोनेंट है ए डैश बी डैश, ये पी का ही कंपोनेंट है, डाइपोल मोमेंट का ही कंपोनेंट है। तो इसका भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस के पॉइंट के ऊपर। तो ये के पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन के एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो हम एक्सियल लाइन वाला जो हमने टॉपिक किया था उसमें जो फॉर्मूला आया था वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर। शॉर्ट डाइपोल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ओके। के यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है और ओ से लेके जो के तक की डिस्टेंस है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ओ से लेके के तक की डिस्टेंस है। ओ से लेके के की डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे। जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट की डिस्टेंस हम स्मॉल आर ही लेके चलते थे। तो यहाँ पे भी जो ओ के डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ओ के इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा। तो के ओ बी ये एंगल बन रहा है, तो एंगल के ओ बी ये कितना हो गया, थीटा, ठीक है। एंगल के ओ बी या बी ओ के ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो डाइपोल पी को हमने रिजोल्व किया है, डाइपोल पी, डाइपोल मोमेंट पी कैन बी रिजोल्व्ड टू कंपोनेंट्स। एक हो गया पी कोस थीटा और दूसरा हो गया पी साइन थीटा। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसके ऊपर, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डैश बी डैश। नाउ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको लिख लेते हैं E1, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ, कौन सी लाइन है, ए डैश बी डैश, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड उसका जो वैल्यू वहाँ पे आई थी उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 2p कोस थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो यही फॉर्मूला हमने यूज़ क्यों किया है, वो क्यों नहीं किया जिसके नीचे यहाँ पे आर स्केयर माइनस ए स्केयर आता है, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के अंदर जो 2a डिस्टेंस होती है,
टू ए डिस्टेंस वो लेस देन आर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को नेगलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है यहाँ पे। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमने इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब देखो ये कंपोनेंट भी क्या है, ये भी पी का ही कंपोनेंट है, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है। तो इसके ये जो के पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, ये क्या है, ये लाइन ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ऑन इक्वेटोरियल लाइन, किसकी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या फॉर्मूला था, पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही फॉर्मूला था, ठीक है। क्लियर। ये हमारा आ गया इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला। ओके। अब ये बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सिस, इसी एक्सिस पे, ठीक है। इसी तरह डाइपोल के अलोंग ही होती है, ऐसे ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। E1 की ये होगी E1 की डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए E2 की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये लाइन है, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, तो E की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। टॉपिक याद है, देखो इस तरह से था, यहाँ पे -q + q और ये था इसकी इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट। तो यहाँ पे जो नेट जो डायरेक्शन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारी इधर आई थी, ठीक है, -q की तरफ। तो यहाँ पे ये हो गया इसका, ठीक है, ये -q हो गया, ये +q हो गया डाइपोल का, एक तरह से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो E2 की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ये आ गई E2 की डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हमने कंप्लीट एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाना है, इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, इसको भी आगे रिप्रोड्यूस कर देंगे। तो एक पैरेललोग्राम हमारा यहाँ पे आ गया। तो सपोज ये K है, तो ये हो गया L, ये हो गया M और ये पॉइंट हो गया N, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन थी, E2, ये E2 की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये यहाँ पे ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम ला पड़ा होगा, ये E1 वेक्टर हो गया, ये E2 वेक्टर हो गया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो गया ये KN, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। यही बात समझ में क्या किया है, देखो ये ये KL पॉइंट दिखा रहा है E1 की डायरेक्शन ऑन एक्सियल लाइन ऑफ A डैश B डैश। ये जो KM है ये क्या दिखा रहा है, E2 की डायरेक्शन ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A डबल डैश B डबल डैश। तो दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन पॉइंट दिखाएगा, KN पॉइंट उसको दिखाएगा। तो इसको पैरेललोग्राम को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है, इसका रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे कितना है, KN। तो KN की वैल्यू फाइंड आउट करो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ला। ओ फैक्टर्स, रिजल्टेंट जो KN हमारा होगा वो क्या होगा, √, अगर फॉर्मूला याद हो तो देखो क्या होता था फॉर्मूला रिजल्टेंट का, R = A² + B² + 2AB, यहाँ पे होता था cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल बिटवीन A एंड B। अब डायग्राम के अंदर देखो जो K हमारा जो है KL और KM है, KL और KM है, दोनों के बीच में कितना है, 90 का एंगल है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री का। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 0 हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला बचेगा यहाँ पे A² + B², ये फॉर्मूला हमारे पास बचा। तो यहाँ पे आ गया हमारा KL² + KM², ठीक है। KL² के अलोंग क्या था, E1, यानी कि E1² + E2²। E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू थी 2P cos थीटा
अपॉन 4πε0r³ और इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस E2 की क्या थी, P साइन थीटा अपॉन 4πε0r³ कंप्लीट का स्क्वायर, यही था। अब सोल्व करो इसको, स्क्वायर को हटा देंगे, ये हो जाएगा 4p² कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये चीज़ सेम रहेगी यहाँ पे, 4πε0r³, इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4πε0r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन चीज़ है और जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, एक तो p² है, p², ठीक है, एक ये 4πε0r³ का होल स्क्वायर, तो इसको बाहर करो, p अपॉन 4πε0r³ और इसका क्या कर दो, कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट भी रहेगा। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर एक क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। क्लियर। अब स्क्वायर से देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया p अपॉन 4πε0r³ अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा और आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, ये p अपॉन 4πε0r³, ये तो रहेगा सेम। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, अगर इसको इस तरह से लिख दें, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या बना आंसर, p अपॉन 4πε0r³ अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं, दोबारा से देख लो। E1² प्लस E2², यहाँ तक तो बात आती है समझ में। उसके बाद E1 की वैल्यू पुट की है, E2 की वैल्यू पुट की है। ठीक है, फिर कैसे सोल्व करना है, स्क्वायर हटा दिया, ये हो गया 4p² कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, ऐसे ही p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4πε0r³ का स्क्वायर। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है और कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, देखो p² दोनों के अंदर है और अंडर रूट भी आएगा साथ में, ऐसे ही 4πε0r³ दोनों के अंदर कॉमन है और स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0r³ अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब नेक्स्ट है स्पेशल केस। स्पेशल केस देखो क्या हो सकता है, अगर जो पॉइंट K हमने लिया था वो पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे आ जाए डाइपोल के, व्हेन पॉइंट K लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी कि अगर जो थीटा एंगल था वो 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू 0, देन E इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन 4πε0r³ और 3 कोस स्क्वायर 0 प्लस 1। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होगा तो 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो आंसर आ गया 2p अपॉन 4πε0r³। ओके, तो यही रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी एक्सियल लाइन पे। सेकंड केस, अगर जो पॉइंट K है वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे, व्हेन K लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 वो क्या होता है, 0।
तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P/4πε0 R³ अपॉन कोस 90 तो 0 है, तो 0 0 प्लस 1 1 रहेगा, ये आ गया P/4πε0 R³। ठीक है। अब देखो एक स्टूडेंट्स, एक चीज़ है इसके अंदर, जो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया है उसमें रिजल्टेंट जो है E1 के साथ अगर यहाँ पे हम अल्फा एंगल यहाँ पे लगाएं, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना होगा टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस NL अपॉन KL। ठीक है, NL अपॉन KL पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करो तो LN अपॉन KL ये हो जाएगा। ठीक है, तो LN हमारा था KM के लो, ठीक है, और तो यानी कि यहाँ पे ये था E2 के लो, तो E2 की वैल्यू क्या थी P sin थीटा अपॉन 4πε0 और R³। ओके, और KL क्या थी, KL क्या थी, इक्वेटोरियल लाइन E1 तो सॉरी E2, और तो ये क्या होगी KL की वैल्यू पुट करो तो डिवाइड में ही करेंगे उसको, तो वो थी हमारे पास 2P cos थीटा अपॉन 4πε0 और R³। ठीक है, एक्सियल लाइन की वैल्यू। ठीक है, LN क्या थी, इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो वैल्यू थी हमारे पास E2, और KL क्या थी, जो एक्सियल लाइन के लिए थी E1। तो ये और ये चीज़ तो हो जाएगी कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, P से P भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ गया 1/2 टेंजेंट थीटा। ओके।